हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज की सीरीज में हम देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या एक हिंदू फीमेल, एक हिंदू नारी दत्तक ग्रहण कर सकती है, क्या उसके पास अडॉप्शन का राइट है। ये एक टॉपिक आज हम देखेंगे। नॉर्मली एक चीज हम देख के चलते हैं कि दो टॉपिक होते हैं, एक होता है एक्नॉलेजमेंट, एक होता है अडॉप्शन। दो कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। एक्नॉलेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत यूज करते हैं, जो अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है वो हिंदू लॉ के अंतर्गत यूज किया जाता है। नॉर्मली हालांकि ये कहा जाता है कि क्या शबनम हाशमी वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस आया तो उसमें कहा कि नहीं, जो है अगर जो है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आप अडॉप्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो है चाइल्ड केयर एंड मेंटेनेंस एक्ट जो 2015 है उसके अंतर्गत एक मुस्लिम व्यक्ति भी अडॉप्ट कर सकता है, अडॉप्शन में ले सकता है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो है कोई निसंतान जो है वो महिला है, कोई ऐसी है जिसे जो चाइल्डलेस वुमन है, जिसका कोई संतान नहीं है, क्या वो किसी जो है चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है, या केवल उसका हस्बैंड कर सकता है, या केवल मेल ही अडॉप्ट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कहां है और ये कैसे कैसे है, ये वाला पोर्शन आज हम देख रहे हैं। तो आज एक छोटा टॉपिक आपने यही रखा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि वेदर अ फीमेल हिंदू हैज राइट टू टेक इन अडॉप्शन, क्या हिंदू नारी दत्तक ग्रहण का अधिकार रखती है, क्या वो दत्तक ग्रहण कर सकती है। तो यहां नोट करके एक बात आप देखेंगे, रिक्विजिशंस ऑफ द वैलिड अडॉप्शन, जो मान्य दत्तक ग्रहण की अपेक्षाएं हैं, जो रिक्विजिशंस हैं, जो कंडीशंस हैं वैलिड जो एक तरह से अडॉप्शन के लिए क्या हो सकती हैं, वो मेंशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ HAMA 1956, वो धारा 6 में प्रावधानित हैं, जो हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 है उसके अंतर्गत ये मेंशन है। इसका मतलब साफ है, अलग से जो है अलग अलग टॉपिक के लिए हिंदू लॉ के अंतर्गत चीजें कवर की गई हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में मैरिज के संबंध में आपने प्रोविजन किए हैं, कौन लोग मैरिज कर सकते हैं, मैरिज की कंडीशन क्या होंगी, मैरिज जो है होने के बाद डाइवोर्स किन आधारों पर होगा, जुडिशियल सेपरेशन कैसे होगा, कौन कौन से जो है ग्राउंड, कब आप डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अगर डाइवोर्स हो सकता है तो मेंटेनेंस कौन देगा, किस तरह से मेंटेनेंस लिया जाएगा, ये पूरा पोर्शन हिंदू मैरिज एक्ट कवर करेगा। दूसरा जो हमने कहा था कि मेंटेनेंस एंड गार्जियनशिप एक्ट को हमने देखा, वहां पर एक अलग से 1956 का एक्ट लाया गया। वहां पर आपने कवर किया कि जो नेचुरल गार्जियन है वो कौन है, वैलिड गार्जियन कौन है, नेचुरल गार्जियन में कौन कौन आ सकता है, और साथ ही साथ जो है आपने साफ कर दिया कि देखिए गार्जियनशिप के संबंध में माइनर कौन होगा, गार्जियन कौन होगा, जो एक तरह से लीगल गार्जियन है, जो वैध गार्जियन है, जो नेचुरल गार्जियन है, उसके पास क्या पावर होंगी। जो एक तरह से आपने साफ कर दिया कि जो विल के द्वारा, वसीयत के द्वारा जो है गार्जियन अपॉइंट किया गया उसके पास क्या पावर होंगी। तो वो पूरा एक टॉपिक जो है कवर किया गया है, वो अलग जो है वो आपने साफ कर दिया, जो जिसे हम देख रहे हैं कि हिंदू मेंटेनेंस एंड जो है गार्जियनशिप एक्ट 1956 के माध्यम से उसे कवर किया गया। उसके बाद अगर किसी हिंदू की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की किसे जो है वो जाएगी, अर्थात जो है वो आपने सक्सेशन का क्या पोर्शन रहेगा, क्या हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी है तो वो किसे जाएगी, क्या हिंदू फीमेल भी जो है कोपासरी हो सकती है, क्या वो जो है सैदाई की होगी, वो सारा का सारा पोर्शन जो है, अगर वो प्रॉपर्टी में कौन सक्सेशन लेगा, मेल के मामले में कौन लेगा, फीमेल के मामले में कौन लेगा, उसका एक अलग सपोर्ट जो है पोर्शन रखा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और यहां पर जो है अडॉप्शन के लिए एक अलग से एक्ट रखा, हिंदू अडॉप्शन एंड जो है आपने साफ कर दिया। यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है 1956, ये एक नया जो है वो आपने 1956 का ये एक्ट है, ये लाया गया। और इसमें कहा गया कि देखिए सबसे पहले 6 नंबर 6 ने आपको बताया, उसमें कहा गया कि अगर कोई जो है वो अडॉप्शन करना चाहता है तो अडॉप्शन के लिए वैलिड कंडीशंस क्या होंगी। आपने कहा जो अडॉप्ट करना चाहता है वो भी कैपेसिटी रखता हो, उसे राइट रखता हो, जो अडॉप्शन में बालक को देना चाहता है तो वो भी जो है कैपेसिटी रखता हो, वो भी राइट रखता हो, जिस बालक को जो है अडॉप्शन में लिया जा रहा है
तो वो भी जो है वो ये सारी कैपेसिटी रखता हो कि वो अडॉप्शन के लायक है, अडॉप्शन में दिया जा सकता है। जो अदर रिक्विजिशंस हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। तो ये पूरा जो पोर्शन है वो सेक्शन नंबर 6 में है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट टच कर रहा है वो केवल इससे कर रहा है कि क्या अगर फीमेल जो है वो हिंदू फीमेल है तो क्या वो भी अडॉप्शन में ले सकती है। जैसा पहले कहते कि भाई जो है वो हिंदू नारी के पास जो है वो राइट नहीं था अडॉप्शन का, तो क्या अब राइट है? तो 1956 से कहा कि नहीं, उसके पास राइट होगा। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि मेंशन किया गया अंडर सेक्शन 6 ऑफ HAMA 1956 अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार द पर्सन अडोप्टिंग हैज द कैपेसिटी, वो व्यक्ति जो अडॉप्ट करना चाह रहा है वो इसकी सामर्थ्य रखता हो, एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन अडॉप्शन, और साथ ही साथ जो है अडॉप्शन में लेने का अधिकार भी रखता हो। इसका मतलब साफ है, दत्तक ग्रहीता व्यक्ति दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य एवं अधिकार दोनों रखता हो, ये बात आपने साफ कर दी। और इसके मामले में दो चीजें हैं, एक मेल है, मेल को देखना है कि क्या वो कैपेसिटी रखता है, क्या वो राइट रखता है या नहीं रखता है, तो सेक्शन नंबर 7 को हम देखेंगे। और फीमेल के संबंध में क्या फीमेल ऐसा राइट रखता है, तो ये फीमेल के लिए अंडर सेक्शन 8 को हम देखेंगे। तो ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। अब नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे सेक्शन नंबर 8 के साथ। पहला जो है इसका मतलब जो है फीमेल का हमें पोर्शन देखना है कि अंडर सेक्शन जो है 8 में हम देखेंगे क्या फीमेल के पास ये राइट है। तो यहां पर जो है सेक्शन नंबर 8 जो है सीधे कनेक्ट हो जाता है और सीधे कनेक्ट होकर कहता है कि हाँ, अगर कोई जो है आपने साफ कर दिया कि फीमेल हिंदू है, हिंदू नारी है, तो उसके पास जो है वो अडॉप्शन का राइट है, वो अडॉप्ट कर सकती है। और मेल फीमेल चाइल्ड जो है वो चाहे बेटा हो बेटी हो, किसी को भी जो है अडॉप्ट कर सकती है, ये दोनों का राइट उसके पास है। लेकिन वो क्या क्या कंडीशंस हैं? नंबर 1 पहली बात कहा कि एनी फीमेल हिंदू, कोई भी हिंदू नारी, एनी फीमेल हिंदू, कोई भी हिंदू नारी हो सकती है, ये बात आपने साफ कर दी। हो इज साउंड माइंड, पहली एक बात है कि वो स्वच्छित होने चाहिए। इसका मतलब वो अनसाउंड ना हो, वो स्वच्छित हो। इसका मतलब जो डिसीजन लिया जा रहा है वो उसके बारे में समझती हो कि मैं क्या डिसीजन ले रही हूं, इतना समझ उसे होनी चाहिए। दूसरी, हु इज नॉट अ माइनर, जो एवियस भी ना हो, इसका मतलब वो माइनर नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, हु इज नॉट मैरिड, जिसका विवाह ना हुआ हो, वो अविवाहित हो। तो यहां पर जो ये सीधी सीधी कंडीशन है कि अगर वो फीमेल है, अनमेरिड है, माइनर नहीं है और साउंड माइंड है, तो इसका मतलब साफ है वो अडॉप्ट कर सकती है। अब एक कंडीशन ये है कि अगर उसकी मैरिज हो गई हो, इफ शी इज मैरिड, अगर वो विवाहित है तब क्या कंडीशन है? तब एक कंडीशन तो ये है कि कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड हैज बीन टेकन, उसने अपने पति से सहमति ले ली हो। पति की सहमति, अगर विवाह हो गया है तो फिर कंसेंट आप हस्बैंड के ले लें। कंसेंट लेकर फिर आप जो है वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे आप लड़के को अडॉप्ट कर लें, चाहे आप लड़की को अडॉप्ट कर लें, दोनों का अडॉप्शन हो सकता है। ये कंडीशन अभी अदर कंडीशन में है कि देखिए, अगर आप अडॉप्शन करना चाहते हैं और आप बेटे का करना चाहते हैं, बेटा आपके पहले से है, तो फिर बेटे का अडॉप्शन आप नहीं कर सकते। बेटे का बेटा है तब भी नहीं कर सकते। इसका मतलब जो है वो आपने कहा सन भी नहीं होना चाहिए, और सन सन, इसका मतलब बेटे का बेटा भी नहीं होना चाहिए। सन सन सन, इसका मतलब जैसे आप परपोत्र कहते हैं, पोता कहते हैं, वो भी आपका नहीं होना चाहिए, तब आप बेटे को ले सकते हैं। और अगर आप बेटी को लेना चाहते हैं तो फिर आपके बेटी नहीं होनी चाहिए और बेटे की भी बेटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि नॉर्मली आपके पास राइट है कि आप लड़के को ले सकते हैं, आप लड़की को ले सकते हैं, दोनों को अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पहले से बेटा है, आप सोच रहे हैं कि एक और मैं बेटा ले लूं, तो आप नहीं ले सकते। अगर आपके पहले से एक बेटी है और आप ये चाह रहे हैं कि एक बेटी और ले लूं, तो आप अडॉप्शन में नहीं ले सकते। नॉर्मली एक आ गया कि ये तो आपके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तब आप अडॉप्शन कर लीजिए। और अगर आप लड़की है लेकिन आप लड़कों को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपके लड़का है, लड़की नहीं है, आप लड़की को अडॉप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन कंडीशन वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि फिर आपके बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटे के भी बेटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बेटा लेना चाहते हो तो आपके भी बेटा नहीं होना चाहिए, आपके बेटे के भी बेटा नहीं होना चाहिए, उसके बेटे के भी बेटा नहीं होना चाहिए। तब आपने साफ कर दिया कि जो है आपने इस बात को साफ बता दिया कि वहां पर आप जो है वो इसे यहां पर रखेंगे, फिर आप अडॉप्शन ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि चलिए, इफ सी इज मैरिड, अगर वो विवाहित है तो कंसेंट वो ले लेगी और फिर जो है वो विवाह करे, वो जो है दत्तक ले। लेकिन जब दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि वो विवाहित है लेकिन वो ये चाहती है कि मुझे कंसेंट नहीं लेनी है, मुझे हस्बैंड से अलग कोई अडॉप्शन लेना है, तो अडॉप्शन उसके लिए एक कंडीशन है कि ये तो फिर आपका डाइवोर्स हो गया हो। अगर डाइवोर्स हो गया है तो फिर आपको हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत नहीं है, आप जो है वो संतान को अडॉप्शन में ले सकते हैं। या फिर आपने साफ कर दिया डेथ ऑफ हस्बैंड, शादी हुई थी लेकिन जो है वो पति की मृत्यु हो गई है, तब आप जो है वो संतान को अडॉप्शन में ले सकते हैं। और हस्बैंड रिनाउंस द वर्ल्ड, पति ने जो है वो संसार का त्याग कर दिया है, तब भी आप जो है वो संतान को अडॉप्शन में ले सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये कंडीशन है कि अगर आपका विवाह हो गया है
है, दो तरीके होंगे कि या तो आप जो है उसे जो है अपने जो हस्बैंड है उसे, ये तो आपने डाइवोर्स दे दिया हो या उसने आपको डाइवोर्स दे दिया हो, या फिर जो है हस्बैंड की डेथ हो गई हो, या फिर जो है आपने कहा कि देखिए वहां पर जो है हस्बैंड ने जो है वो रिनाउंस कर दिया हो वर्ल्ड को, ये कंडीशन हो सकती है। या फिर जो है वो अगर मैरिज है और आप ऐसा नहीं चाहते कि भाई ये क्यों हो, तो फिर आप कंसेंट ले लीजिए, हस्बैंड की कंसेंट से आप ऐसा कर सकते हैं और आपके पास जो है वो बेटा बेटी किसी को भी जो है वो आप अडॉप्शन में ले सकते हैं, है ना। बेटा या बेटी, इसका मतलब लड़का या लड़की, है ना, सन या डॉटर, दोनों का अडॉप्शन में ले सकते हैं, दोनों का दत्तक ग्रहण कर सकेंगे। ये एक पोर्शन आपने साफ किया, इसका मतलब साफ है कि क्लियर हुआ सेक्शन नंबर 8 से कि हाँ एक फीमेल हिंदू भी अडॉप्शन जो है वो कर सकती है, अडॉप्शन की उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास राइट है, क्योंकि सेक्शन नंबर 8 ने इस बात को साफ कर दिया कि वो फीमेल हिंदू है। पहली तो बात, वो फीमेल अगर है, पहली बात वो हिंदू होनी चाहिए, वो साउंड माइंड होनी चाहिए, वो जो है आपने एज ऑफ मेजोरिटी को अटेंड कर चुकी हो, वो जो है अनमेरिड हो, या अगर मैरिड है तो हस्बैंड की कंसेंट ले ली हो, या फिर जो है हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया हो या उसने डाइवोर्स ले लिया हो, या फिर जो है हस्बैंड की डेथ हो गई हो, या हस्बैंड जो है वो सन्यासी हो गया हो, रिनाउंस कर गया हो संसार को, तो फिर वो जो हिंदू फीमेल है वो आपने साफ कर दिया, वो बेटा या बेटी जिसका भी जो है वो चाहे उसका जो है अडॉप्शन में ले सकती है, उसका दत्तक ग्रहण कर सकती है। तो ये एक टॉपिक था कि क्या हिंदू फीमेल के पास जो है वो दत्तक ग्रहण का राइट है, तो यहां पर उसके पास राइट है। आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ एकेडमी, हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस जो है उपलब्ध हैं। जो लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से फास्ट माइंड लॉ एकेडमी को जो है का एक ऐप है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लिंक आपके इसमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन में, और साथ ही साथ जो है वो अदर जानकारी के लिए आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और क्लास को देखते रहिए। कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर जो है वीडियो आपको डाल दी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्स कई सारे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी अपकमिंग है, साथ ही साथ उत्तराखंड की जो है वैकेंसी आने वाली हैं, तो इस सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अब आप लोग जो है बढ़िया से तैयारी में लग जाइए, और जो वीडियो में अगर कोई ऐसी चीज दिखाई पड़ रही है तो वो बताइए, उसे हम जो है वीडियो से डालेंगे।